Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. ये मास्टर पोर्टल बनाया है। नहीं नहीं, वो भी उसके साथ लिंक कर दिया है। हाँ हाँ, सभी जगह एक ही अगर वेबसाइट खोलेंगे, जैसे नई वेबसाइट बनी है ये रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ये पोर्टल, ये आज लॉन्च हुआ है। अगर इसको खोल लेंगे तो उसके अंदर अभी दिखाया भी आपने स्क्रीन के ऊपर देखा होगा, इसके अंदर 12 योजनाएं सर्विस के अंदर लेके आइए। सर्विस के अंदर ये नीचे इसको डाउन करिए नीचे ये 10 हाँ 26 इसके अंदर सेवाएं जुड़ी हैं। ये सभी की सभी इसके अंदर देख करके जिसके ऊपर भी वो लिंक करेगा उसी के साथ चला जाएगा, उसी साइट पे चला जाएगा। अगर किसी को फर्द लेनी है तो चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अब हम इसके अंदर मैंने जो बात कही है कि इसके अंदर और हम अपडेट करने वाले हैं कि व्यक्ति को रजिस्ट्री के लिए भी चक्कर ना काटने पड़े। ऑनलाइन थी हमने आकर के की थी ना सर पोर्टल के ऊपर, उसको वो अपना घर बैठे ही ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर सकता है। होम पेज ऐसा कोई पोर्टल भी बनाने की तैयारी कर रही है सरकार? नहीं, देखिए वो पोर्टल बना हुआ है हमारा मेरा फसल मेरा ब्यौरा, कि किसान ने क्या क्या फसल उगाई है उसके बारे में जानकारी वो होनी चाहिए। क्योंकि जब हम डाइफरकेशन की बात करते हैं कि आप धान और की फसल के स्थान पर अगर दूसरी फसल आप बोएंगे तो आपको हम इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव दे रहे, जिसका मैंने विधानसभा के अंदर जब बजट भाषण था उसमें जिक्र भी किया, उसकी और राशि भी हमने बढ़ाई है। तो उसका क्योंकि हमें पता होना चाहिए, जब मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर वो अपडेट होगा तो उससे हमें पता लगेगा कि किसी ने क्या फसल किसके अंदर बोई है क्या नहीं बोई है, उसका सारा नहीं। देखिए जितनी आवश्यकता है, वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि प्राकृतिक खेती की तरफ हम ज़्यादा बढ़ें। जो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और खाद का हम बेतहाशा उपयोग कर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं नुकसान मानव शरीर के ऊपर पड़ रहा है, पशुओं के ऊपर भी पड़ रहा है, जीव जंतुओं के ऊपर भी पड़ रहा है। इसका कहीं ना कहीं बैड उसका इफेक्ट आ रहा है और उसको लेकर के हमें इसके लिए सचेत होने की आवश्यकता है कि हम कम से कम खाद का पेस्टिसाइड का उपयोग करें, जिससे कि हम देखते भी हैं कि बीमारियाँ कितनी संख्या में आ गई है। पहले इतनी बीमारी नहीं होती थी, कोई गोली लेकर के ठीक हो जाता था, आज बड़ी भारी दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं। तो उसको लेकर के अवेयर करने की ये ज़रूरत है, उसको अवेयर करेंगे और हम इसको कंसोलिडेट भी करेंगे। जो भी हमें मेरा फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर भी कितनी लैंड के ऊपर फसल हो रही है, वो किसी प्रकार की फसल है, चाहे वो गन्ना है, चाहे वो मस्टर्ड है, चाहे वो सनफ्लावर है या आलू की है या कोई भी फसल है, हमें उसका मालूम होना चाहिए। क्योंकि हम कई योजनाओं के साथ उसको जोड़ रहे हैं। जैसे सब्जी का किसान है, सब्जी के किसान को भावांतर भरपाई देने का काम कर रहे हैं। पहला ऐसा राज्य है हरियाणा प्रदेश जो अब हरियाणा के किसान को भावांतर भरपाई देने का काम कर रहा है कि अगर उसकी फसल बाजार में मार्केट में कम दाम के ऊपर जाती है तो उसकी भरपाई, ये पहला ऐसा राज्य है कि उसकी भरपाई करने का काम कर रहा है। और हमने हरियाणा के अंदर ये भी देश का पहला ऐसा राज्य है कि जो अपने किसान की पूरी फसल MSP पर लेने का काम कर रहा है। इसको अपडेट करेंगे, आपको बताते रहेंगे ना। आज आप अपडेट भी आपको बताया, बना करके आपके सामने रखा है, ये आगे इसको अपडेट करेंगे फिर बताएंगे आपको। देखिए ऐसा तो कोई बकाया नहीं है, अगर उनको कुछ लगता है हमारे अधिकारी उसको जांचेंगे, देखेंगे, भेजने में तो कोई भी भेज देना, भी कहीं चिट्ठी भेज दी क्या। हाँ नहीं, उसको एडमिट तो नहीं किया गया, हाँ ये उसको क्लीन चिट दी गई, बरी कर दिया गया। देखिए एक सोची समझी
साजिश के तहत जो ये बात दुष्प्रचार किया गया था कांग्रेस के द्वारा भगवा आतंकवाद, आज उसका पूरा का पूरा शीशा वो सामने आया है। और माननीय अमित शाह जी ने भी अभी लोकसभा के अंदर 1-2 दिन पहले ये बात कही है कि हिंदू कभी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विकास के अंदर और शांति के अंदर विश्वास करने वाले लोग हैं। और किस प्रकार से दुष्प्रचार करके एक भगवान आतंकवाद का भय फैला करके लोगों के अंदर डराने का काम किया था। आज जब माननीय कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दी है तो वो सबके सामने शीशा आया है। पार्टी क्या हो रही है? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, पे तैयार है वो? नहीं देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पानी नहीं देंगे। उन्होंने ये कहा कि बहुत अच्छी सार्थक उसके अंदर मीटिंग हुई है, कई विषयों पे चर्चा हुई है और अब आगे चर्चा होगी। 5 तारीख को मीटिंग है, 5 तारीख को वो चर्चा करेंगे। 5 को या 4 को कोई भी डेट आएगी, अभी फाइनल नहीं हुई। जो वो अभी पानी देने के लिए तैयार है पंजाब सरकार? उसमें जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी उसको बढ़ाएंगे। पंजाब हमारा भाई है। आज मैं सुनाम गया था ना, शहीद उधम सिंह जी की उस जन्मभूमि के ऊपर मैं प्रणाम करने गया, नमन करने गया, क्योंकि ये सारा ही पंजाब था। मैं तो बोलता हूँ आज भी हम एक छत के नीचे रह रहे हैं। आज भी हम, दीवार वो तो हो सकती है बीच में, पर दीवार भी नहीं है। अगर आप देखेंगे जाके, दीवार भी नहीं है, अंदर से अंदर चले जाते हैं। एक ही बेड़ा है। नहीं देखिए, ये नहीं, ऐसा नहीं है कि जो आपने कहा कि कट रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि जब पीछे लोगों की एकदम ग्रीवेंस थी काफ़ी संख्या के अंदर कि हमारी इनकम ज़्यादा लिखी हुई है, तो हमने ये कहा था, देखिए आप, मेरे बयान भी होंगे अगर आप देखेंगे, तो मैंने ये भी कहा था कि आप इसको, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला था, कि आप अपने आप स्वयं स्थापित इनकम भरिए, बाद में हमारे अधिकारी उसको चेक करेंगे। ये बिल्कुल मेरा, उसके बाद बहुत लोग हाँ, मैंने तभी कहा था। परंतु विपक्ष ने जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे तो है नहीं कोई, दुष्प्रचार बोलता है, झूठ बोलता रहता है। वो कहता है भी इतने बीपीएल बन गए, भाई बीपीएल बन गए तो ये आपके